नमस्ते छात्रगणों। कक्षा तीसरी विषय हिंदी। कक्षा तीसरी विषय हिंदी। कविता पहली नाना नानी जी के नाम। कविता पहली नाना नानी जी के नाम गोपीचंद्र श्रीनागर। कविता के कवि है गोपीचंद्र श्रीनागर। मैं मिसेस स्वाति मोहिते आपका इस पाठ के दूसरे भाग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिछले पाठ में हमने इस कविता का वाचन किया और इस कविता में आए हुए कठिन शब्द में देखे। इस पाठ में हम इस कविता का विस्तार से वर्णन देखेंगे। इस कविता में हमारे ही उम्र का एक बच्चा अब हमारे ही दोस्त बोलते हैं उसे, हमारे ही दोस्त उसके नाना नानी जी के गाँव जाता है। अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए वो नाना नानी जी के गाँव जाता है। वो वहां जाकर अपनी छुट्टियां किस तरह एंजॉय करता है, किस तरह वो वहाँ पे उछल कूद मचाता है, किस तरह वो वहाँ पे अपने रिश्तेदारों के साथ खेलता है, क्या क्या करता है, सभी का वर्णन इस कविता में किया हुआ हमें दिखाई देता है। वो अपने माँ के साथ छुट्टियां बिताने के लिए अपने नाना नानी जी के गाँव जाता है। कविता पढ़ते वक्त हमें ऐसे लगता है कि हम ही हमारे नाना नानी जी के गाँव गए हैं और हम ये सब कर रहे हैं या हम करते भी हैं ये सब। तो चलो, हमारा ये जो दोस्त है किस तरह उसने गर्मियों की छुट्टियां बिताई है, थोड़ा हम वर्णन से देखते हैं। तो चलो बच्चों, हम इस कविता का थोड़ा सा विस्तार से इस कविता को हम पढ़ते हैं। शुरू करें। कविता का नाम है नाना नानी के नाम। कविता के कवि हैं गोपीचंद्र श्रीनागर। उधम करू पर रोक न एक, तनिक किसी की टोक न एक। उधम यानी कि उछल कूद करना, उछल कूद यानी कि बहुत खेल कूद करना, मस्ती करना। हमारा दोस्त कहता है मैं जब अपने नाना नानी के गांव गया तो वहाँ पे मैंने बहुत मस्ती की, बहुत उछल कूद किया, लेकिन वहाँ पे मुझे टोकने वाला, यानी कि यह मत करो, वह मत करो, वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे आपको लगेगा, ऐसी बात की टोक मुझे किसी ने भी नहीं की। उधम करो पर रोक नहीं। तनिक यानी कि थोड़ा सा, टोक यानी कि कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बोला कि ये मत करो, वो मत करो। उछल कूद करने पर मुझे थोड़ा भी किसी ने रोक टोक नहीं की वहाँ पे। उधम करो पर रोक न एक, तनिक किसी के टोक न एक। झिलमिल करती बाग में घाम, सुबह सुनहरी चहके शाम। झिलमिल करती यानी कि झिलमिल करती बाग में घाम। घाम यानी कि सूरज की धूप बाग में बहुत अच्छी तरह पड़ी हुई है। सुबह सुनहरी चहके शाम। सुबह सुनहरी, सुबह को जब सूरज उगता है तब उसकी जो सूरज की जो धूप है वो बहुत अच्छी तरह दिखती है। और शाम को भी उसकी सुनहरी सी उसका जो रंग होता है सुनहरा सा, वो भी मुझे बहुत अच्छा, वो रंग भी मुझे भाता है। झिलमिल करती बाग में घाम। सूरज की धूप इस बाग में झिलमिल करती यानी कि इधर उधर घूमती हुई मुझे नजर आती है। अपने ही साथ मेरे साथ वो खेलती हुई मुझे नजर आती है। ऐसा वर्णन इस बच्चे ने इस भाग में किया हुआ है। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। गर्मी एक मौसम है। हमारे 3 मौसम होते हैं। गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम और गर्मी का मौसम जो है, इस गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम और बारिश का मौसम, इन तीनों में से गर्मी के मौसम में हमारी सबसे बड़ी छुट्टियां होती है। इस छुट्टियों में हमारा दोस्त उसके नाना नानी जी के घर गया है, तो इसने ये सभी छुट्टियां उसके नाना नानी जी के नाम की है, यानी कि वो नाना नानी जी को ही उसने ये सब छुट्टियों का वक्त उसने उन्हें दिया है। ऐसा वर्णन इस वाक्य में उसने किया है। उधम करू न रोकने, तनिक किसी की टोकने। झिलमिल करती बाग में घाम, सुबह सुनहरी चहके शाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम।
सेकंड में वो कहता है, मामी मूर्ख बनाए एक, नानी कथा सुनाए है। वहाँ नाना जी के घर में जब वो दोस्त हमारा रहने के लिए जाता है छुट्टियां मनाने के लिए, तो वहाँ पे उसके मामा और मामी भी रहते हैं। तो जो मामी है वो मामी उसे मूर्ख यानी कि उसे उसके साथ थोड़ा सा मस्ती करती है वो, तो उसने उसे मूर्ख बनाए ऐसे बुलाए। नानी कथा सुनाए एक, नानी है तो उस नानी जी है, वो नानी जी उसका बहुत प्यार दुलार करती है, और वो प्यार दुलार करते हुए उसे शाम को या रात को सोते वक्त उसे कथा, बहुत सारी कथाएं उसे वो सुनाती है। दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यही काम। ये हमारा दोस्त उसके मम्मी के साथ अपने नाना नानी के गाँव आया है। तो मम्मी का काम क्या है यहाँ पे? मम्मी तो सिर्फ आराम, छुट्टियां मनाने के लिए आई है तो सिर्फ मम्मी तो आराम ही करेंगी ना। तो मम्मी सिर्फ दिन भर गपशप अपनी नाना नानी जी यानी कि आपके मम्मी के हमारे मम्मी की मम्मी ना, मम्मी और पापा, तो मम्मी उनके मम्मी और पापा के साथ वो दिन भर गपशप करती है और सिर्फ आराम ही आराम करती है। गर्मी की सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम, मामी मूर्ख बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक, दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यही काम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। तीसरे भाग में इसने कहा है, गरम कचौड़ी सुबह को एक, दूध जलेबी पहले एक। वो दोस्त जब अपने नाना नानी जी के गांव गया है तो उसे वहाँ पे खान पान का उसका अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है। उसे बहुत नए नए या बहुत सारे पकवान उसे खाने के लिए दिए जा रहे हैं। गरम कचौड़ी, नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया ना। गरम कचौड़ी सुबह को एक, उसे सुबह को गरम कचौड़ी मिलती है खाने में, नाश्ते में। दूध जलेबी पहले, उससे पहले उसे एक गिलास दूध और जलेबी भी मिलती है। पानी आ रहा है ना मुंह में। चलो थोड़े आगे देखते हैं। थोड़े जामुन, ज्यादा आम, गर्मी के सीजन में तो ये फल हमें ज्यादातर मिलते हैं। जामुन, ज्यादा आम का तो सीजन ही होता है। आम तो सभी को पसंद है और जामुन भी सभी को पसंद है ना। काले काले पीत ललाम, काले काले जामुन का रंग कैसा होता है? काले काले। तो यहाँ पे बताया है काले काले जामुन, पीत ललाम। पीत ललाम यानी कि लाल रंग मनोहर, और आम का ललाम यानी कि पीला रंग। ललाम यानी कि पीला रंग, पके हुए आम का रंग उन्होंने यहाँ पे बताया है ललाम, यानी कि जामुन और आम के रंग का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। जामुन हमें काले काले जामुन और अच्छी तरह पके हुए पीले पीले आम उसे वहाँ पे खाने के लिए मिले हैं। तो इस पैराग्राफ यहाँ पे इस दोस्त ने अपने खान पान का यहाँ पे वर्णन किया है। गरम कचौड़ी सुबह को एक, दूध जलेबी पहले एक, थोड़े जामुन ज्यादा आम, काले काले पीतल, गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। अब देखो, नाना नानी जी के गाँव है तो उछल कूद दंगा मस्ती वो करेगा ही, और वो तो मेहमान है तो उसे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं और उसे रोक टोक भी नहीं करेगा। तो वो बहुत मस्ती करता है, तो उसके मामा जी है वो बहुत उसके ऊपर चिढ़ते हैं, और चिढ़ते वक्त वो क्या करते हैं, जो उसे बोलते हैं तो उस बोलते वक्त उसे ना उस वाक्य में उनका फुल स्टॉप होता है और ना कम होते हैं, उसके ऊपर बहुत चिढ़ते हैं। लेकिन उसने दूसरी विरुद्ध बाजू भी हमें बोली है कि उसकी जो मौसी है वो मौसी उससे बहुत प्यार करते, तमाम यानी कि सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, और नाना नानी जी के घर में रहने वाले सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मामा जी उसके ऊपर चिढ़ते हैं, बाकी सभी लोग उसके ऊपर बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो किसी के ऊपर चिढ़ता नहीं है। वो सिर्फ सभी उसके जो रिश्तेदार या नाना नानी जी के घर पे रहने वाले जो उसके मामा मामी मौसी या बाकी सब लोग है, उन सबको वो आदर से प्रणाम करता है। यही उसका आज्ञाधारकपना दिखाई देता है, आज्ञाधारकपना हमें दिखाई देता है। इन सबको मैं करूँ प्रणाम। वो किसी के ऊपर चिढ़ता नहीं है, उसके ऊपर सभी चिढ़ते हैं लेकिन वो किसी के ऊपर चिढ़ता नहीं। उससे बहुत सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तभी भी वो सबको आदर से प्रणाम करता है।
देखो क्या बोला है इसने, चिढ़ते रहते मामा एक, फुल स्टॉप न कॉमा एक, मौसी करती प्यार तमाम, इन सबको मैं करो प्रणाम, गर्मी की ये सभी छुट्टियां, नाना नानी जी के नाम। कैसी लगी कविता बच्चों? ये बहुत अच्छी है ना। हम भी ऐसे ही करते रहते हैं जब हमारे नाना नानी जी के गाँव जाते हैं। चलो एक बार आप मेरे साथ ही इस कविता को पढ़ते हैं। चलो। उधम करो पर रोकने, तनिक किसी की टोकने, झिलमिल करती बाग में घाम, सुबह सुनहरी चहके शाम, गर्मी की ये सभी छुट्टियां, नाना नानी जी के नाम। मामी मूर्ख बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक, दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यह काम, गर्मी की ये सभी छुट्टियां, नाना नानी जी के नाम। गरम कचौड़ी सुबह को ये, दूध जलेबी पहले ए, थोड़े जामुन ज्यादा आम, काले काले पीतल, गर्मी की ये सभी छुट्टियां, नाना नानी जी के नाम। चिढ़ते रहते मामा एक, फुल स्टॉप न कॉमा एक, मौसी करती प्यार तमाम, इन सबको मैं करूँ प्रणाम, गर्मी की ये सभी छुट्टियां, नाना नानी जी के नाम। बहुत अच्छी लगी ना कविता हमें? चलो अब इस कविता को, आपका आज का होमवर्क होगा, इस कविता को आपको कंठस्थ करना है। धन्यवाद।